पैगंबर की भी इसने खूब प्रशंसा की है कि इस्लाम जो है वो वैष्णवता का सिद्धांत है, इस्लाम जो है वो ईश्वर के ओर ले जाने का मार्ग है। इस प्रकार से इसने बहुत कुछ कहा है। मोहम्मद ने एक बात कही थी कि नहीं कही थी, ये तो इतिहास ही बताएगा। जहां तक मेरा अध्ययन है ये बात उसने कभी नहीं कही थी। लेकिन जो हरे कृष्णा की जो डेनमार्क की वेबसाइट है वो क्या कहती है, इन लोगों की इस्कॉन की जो डेनमार्क की वेबसाइट है उसमें एक आर्टिकल छपा है जो प्रभुपाद के ही इस्लाम एंड वैष्णविज्म, इस्लाम और वैष्णवता, इस आर्टिकल पर आधारित है। उसमें क्या लिखता है, Certainly, God will send to my sect at the end of every 100 years a person who will renew my religion. मोहम्मद ने कहा था, इसके अनुसार कहाँ कहा था नहीं रेफरेंस दिया गया, लेकिन लिखा है प्रोफेट मोहम्मद कि जो अल्लाह है वो हर 100 साल के बाद किसी व्यक्ति को मेरे मजहब को पुनर्जीवित करने के लिए भेजता रहेगा। हालांकि जहां तक मेरा अध्ययन है पैगंबर ने कहा था कि मैं आखिरी हूं, मेरे बाद कोई नहीं भेजा जाएगा, मैं आखिरी हूं, मैं सच्चा हूं, मैं पूरा हूं, मेरे बाद न किसी की जरूरत है और न मेरे बाद किसी को भेजा जाएगा। लेकिन ये लोग पैगंबर मोहम्मद के नाम से एक बात प्रचारित कर रहे हैं कि सर्टेनली गॉड विल सेंड टू माय सेक्ट एट द एंड ऑफ एवरी 100 years अ पर्सन हु विल रिन्यू माय रिलीजन। ये इसका दावा है। और प्रभुपाद क्या कहता है कि चैतन्य महाप्रभु प्रूव्ड डिवोशनल सर्विस फ्रॉम द कुरान, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कुरान से भक्ति योग को सिद्ध किया है। वेद पुराण स्मृति तो नहीं बचे होंगे उस समय, तो कुरान से भक्ति योग सिद्ध करना पड़ा होगा उनको। सो इट रिक्वायर्स अ डिवोटी हु कैन एक्सप्लेन गॉड फ्रॉम एनी गॉडली लिटरेचर। इसीलिए सच्चा भक्त कौन है, जो किसी भी धार्मिक साहित्य से ईश्वर को सिद्ध कर दे, और गॉडली लिटरेचर में कुरान को रख रहा है। गॉडली लिटरेचर है कुरान, ऐसा प्रभुपाद का दावा था। प्रभुपाद ही वो व्यक्ति है जो कह रहा था कि रामचरितमानस इज नॉट अथोराइज्ड, रामचरितमानस प्रामाणिक नहीं है, लेकिन कुरान जो है वो ईश्वरीय साहित्य है, ईश्वरीय वाणी है, सीधे अल्लाह के द्वारा भेजा गया दिव्य ग्रंथ है। ऐसा कौन कह रहा है, प्रभुपाद कह रहा है। वही प्रभुपाद जो उसने क्या कहा था, हम शिव पुराण को प्रामाणिक नहीं मानते, वो तामसी है, रामचरितमानस प्रामाणिक नहीं है, लेकिन कुरान प्रामाणिक है। किसके अनुसार, प्रभुपाद के अनुसार, गॉडली लिटरेचर है। और क्या कहता है कि प्रभुपाद ने क्या कहा, और कि पैगंबर ने कहा था कि हर 100 साल के अंत में मेरे मजहब को पुनर्जीवित करने के लिए अल्लाह किसी न किसी को भेजेगा। और कहां कहा था पैगंबर ने, कहां इसका रेफरेंस है, कुछ नहीं पता। और जब इसके चेलों से पूछो तो चेले तो वही जवाब देते हैं कि प्रभुपाद ने कहा, एंड प्रभुपाद इज अ बोनाफाइड डिवोटी, लिबरेटेड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सो व्हाट ही सेज इज अ बोनाफाइड ट्रूथ। बस सीधी बात, वही बोनाफाइड पकड़ के इन्होंने रखा हुआ है। तो इसमें कंटेंट्स देखो, इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म, इस्लाम वैष्णवता है, इस्लाम मीन्स सबमिशन, इस्लाम जो है समर्पण का नाम है। गॉड सेंड्स हिज मैसेंजर्स, फिर परंपरा, डिसिप्लिक सक्सेशन, फिर द कुरान इज ऑल्सो शास्त्र, ये कह रहे हैं। द नॉलेज मस्ट बी साइंटिफिक, द मुस्लिम रिलीजन इज बेस्ड ऑन अ कंसेप्शन ऑफ गॉड, द मुस्लिम रिलीजन इज ऑल्सो भक्ति योग। फिर हजरत मोहम्मद इज सत्यावेश अवतार, हजरत मोहम्मद इज एन आचार्य, हजरत मोहम्मद इज एन अथॉरिटी, हजरत मोहम्मद इज अ डिवोटी ऑफ गॉड, हजरत मोहम्मद इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, हजरत मोहम्मद इज अ परफेक्ट होली मैन। बिल्कुल सटीक, सच्चा और पवित्र व्यक्ति है हजरत मोहम्मद। कौन कह रहा है, प्रभुपाद। हजरत मोहम्मद प्रीच्ड गॉड कॉन्शियसनेस, हजरत मोहम्मद टीचेज अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ मैन, हजरत मोहम्मद कुड हियर गॉड, द मुस्लिम्स आर ऑल्सो वैष्णवाज, द प्लैनेट फेयर पियस मुस्लिम्स गो, God is a person, God is not formless, God can be seen, God is not material, Allah is the name of God, the ultimate goal is to love God। अब God is not formless, इसमें तो इस्लाम से सीधे सीधे टकरा जाएगा, क्योंकि वो लोग जो हैं सो गॉड को फॉर्मलेस नहीं मानते हैं। और अभी का इस्कॉन जो है, तुम इस्कॉन की बहुत सारी वीडियोस देखोगे, वहां ये लोग क्या कह रहे हैं कि गॉड को ये लोग फॉर्मलेस मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग ये मानते हैं कि गॉड कैन नॉट टेक इनकारनेशंस, लेकिन यहां तो ये इनकारनेशन मान रहे हैं, खुद को भी मान रहे हैं, अपने ईश्वर को भी मान रहे हैं। तो इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म में क्या कहता है, कब कहा था इसने, तेहरान में 14 मार्च 1975 को इसने बयान दिया था। क्या कहा था कि जो इस्लाम है वो वैष्णवता है, इस्लाम जो है वो वैष्णवता है, ऐसा इसने कहा है। द इस्लाम इज वैष्णव धर्म इन अ क्रूड फॉर्म लाइक क्रिश्चियनिटी, ये इसने कहा। इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म, ये बात इसने कही। और बहुत कुछ फिर इस्लाम मीन्स सबमिशन, इस्लाम जो है वो समर्पण का नाम है। द मुस्लिम इज ही हु सबमिट्स, दैट इज वेरी गुड, ये भी तेहरान में इसने प्रवचन किया था, ये भी कहा था। बहुत लंबे लंबे इस पर लेख हैं, इस प्रभुपाद व्यूज ऑन इस्लाम, ये खोजोगे ना तो मिल जाएगा। फिर
गॉड सेंड्स हिज मैसेंजर्स, इसमें मैसेंजर्स में किसका किसका नाम है? गॉड के द्वारा मैसेंजर भेजे गए में तो जीसस क्राइस्ट को भी नाम गिना रहा है और इसमें भी गिना रहा है, इसको भी पैगंबर को भी गिना रहा है। गॉड इज वन, एवरीवन इज द सर्वेंट ऑफ गॉड, वी मस्ट सर्व एंड लव गॉड एंड टू डू सो वी मस्ट चैंट हिज होली नेम। ये सब इसने कहा है, ये सब भी तेहरान इत्यादि के व्याख्यान में इसने कहा है। फिर श्रील प्रभुपाद कहता है परंपरा वाले, ये कब कहा था? 1970 में इसने कहा था, इफ मोहम्मद इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड एंड जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, देन वेयर इज द ब्रेक ऑफ दिस डिसिपल सक्सेशन? आफ्टर ऑल द डिसिप्लिक सक्सेशन इज बिगिनिंग फ्रॉम गॉड, सो हाउ डू यू फाइंड दैट देयर इज नो डिसिप्लिक सक्सेशन? ये सब बातें हैं, मतलब इसको परंपरा, गुरु परंपरा के अंतर्गत मान रहा है ये। और पूरे पैगंबर की इसने प्रशंसा की है कि कैसे गैब्रियल ने इसको कुरान का ज्ञान दिया, इसके दिल में कुरान की आयतों को उतारा, ये सब सारी बातें बता रहा है। ये पूरा का पूरा कुरान की खूब प्रशंसा किया है यहाँ पर। और कुरान के विषय में कहा द रिवील्ड स्क्रिप्चर फॉर द मुस्लिम्स इज द कुरान, इसलिए कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान के माध्यम से ईश्वर को जानना चाहिए, कुरान के माध्यम से। और यहाँ तक this message may also be found in the Bhagavad Gita and other Vedic literatures, in the Bible and the Quran, if in any bona fide scripture, और इट में भी हर्ड फ्रॉम अ रियलाइज्ड सोल। मतलब ये कुरान और बाइबल को उतना ही प्रामाणिक मानता है जितना कि वेद और भगवत गीता है, लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस इसके लिए ऑथराइज्ड लिटरेचर नहीं है। ये असलियत है श्रील प्रभुपाद की। और क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द वैदिक स्क्रिप्चर्स, इफ वन कैन सपोर्ट हिज स्टैंड बाय कोटिंग फ्रॉम द वेदाज, हिज आर्गुमेंट इज परफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति वेदों से उदाहरण देते हुए अपनी बात को सही सिद्ध कर रहा है तो वो परफेक्ट है। उसी प्रकार से अगर कोई मुसलमान कुरान से अपनी बात सिद्ध कर रहा है तो वो भी परफेक्ट है, वो भी ऑथराइज्ड है। ऐसी बात ये कहता है। और इसी ऑथराइजेशन के चक्कर में माथा काट देते हैं इस्लाम वाले आकर कि देखो यहाँ लिखा है कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत का हकदार नहीं, इसलिए अगर तुम किसी और को पूजोगे तो मार दिए जाओगे। और ये जस्टिफाइड हो जाएगा प्रभुपाद की इस कुतर्क के आधार पर। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द वैदिक स्क्रिप्चर्स, इफ वन कैन सपोर्ट हिज स्टैंड बाय कोटिंग फ्रॉम द वेदाज, हिज आर्गुमेंट इज परफेक्ट। सिमिलरली, व्हेन द मुस्लिम्स सपोर्ट देयर स्टैंड विद कोटेशंस फ्रॉम द कुरान, देयर आर्गुमेंट्स आर आल्सो ऑथराइज्ड। ये कह रहा है प्रभुपाद। और क्या कहता है? 16 दिसंबर 1966 ईस्वी को भगवत गीता पर व्याख्यान देते हुए इसने कहा था, इफ यू परचेज द भगवत गीता, इफ यू परचेज द बाइबल, इफ यू परचेज द कुरान, और देयर आर सो मेनी लिटरेचर्स, दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस ऑथराइज्ड नहीं है। आदि शंकराचार्य जी का शारीरक भाष्य ऑथराइज्ड नहीं है इसके लिए। शिव पुराण, स्कंद पुराण, ये सब इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है, लेकिन कुरान और बाइबल इसके लिए ऑथराइज्ड हैं। ये हकीकत थी, ये सच्चाई थी प्रभुपाद की। और जो कुरान है वही बाइबल है, वही वेद है, ऐसा इसने कहा था। कब कहा था? 24 फरवरी 1971 को इसने चैतन्य चरितामृत का व्याख्यान करते हुए कहा, सो इन द कुरान देयर इज गॉड कॉन्शियसनेस, इन द बाइबल देयर इज गॉड कॉन्शियसनेस, इन द वेदाज देयर इज गॉड कॉन्शियसनेस। वेदाज मीन्स द, अच्छा 29/7/1968 को इसने जो व्याख्यान दिया उसमें कहा था, वेदाज मीन्स द बुक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, नॉट ओनली द भगवत गीता, इवन द बाइबल और द कुरान, दे आर ऑल्सो बुक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये कह रहा है। और इतना ही कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गीता पढ़ते हो कि कुरान पढ़ते हो कि बाइबल पढ़ते हो, सब एक ही बात है। ये कब कहा था इसने? 18 अक्टूबर 1968 ईस्वी को, 1968। If you find that by following some religious principles you are developing your love of God, then it is perfect. It doesn't matter whether it is the Bible or the Quran or the Bhagavad Gita, it doesn't matter. ये हो गया, देखो ये इसकी स्थिति है। कुरान को इसने शास्त्र की संज्ञा दी है। प्रभुपाद ने कुरान को शास्त्र की संज्ञा दी है। क्या कह रहा है? कब कहा था? 3 फरवरी 1975 को प्रभुपाद ने कहा था, नाउ कृष्णा सेज पर्सनली मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। द बाइबल इज ऑल्सो शास्त्र, द कुरान इज ऑल्सो शास्त्र, दे आर स्पोकन अकॉर्डिंग टू द लैम, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेज। और क्या कहता है? अगर कोई कुरान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहता है तो उसको करने दो, उसको मिक्सिंग किसी और चीज से मत करो। मतलब कि तुमको परफेक्टली कुरान की हर बात को मानने का हक है और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। ये कह रहा है प्रभुपाद। इफ वन वांट्स टू फॉलो द कुरान, लेट हिम फॉलो इट स्ट्रिक्टली, नो हाफ वे मिक्सिंग। ये कह रहा है। और क्या कहता है? 5 अप्रैल 1974 को क्या कहता है? आई नो अमंग द मुस्लिम्स इट इज अ सिस्टम दैट स्मॉल चिल्ड्रन आर टॉट द कुरान, दैट इज वेरी गुड सिस्टम। छोटे बच्चों को जो मुसलमान कुरान की शिक्षा देते हैं बहुत अच्छा करते हैं वो, इसमें हाफ में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये कब कहा था उसने? 5 अप्रैल 1974 को कहा था। और क्या कहा?
10 नवंबर 1973 को श्रीमद् भागवत पर व्याख्यान करते हुए प्रभुपाद ने क्या कहा था? आई हैव सीन इन दिल्ली नियर जामा मस्जिद द स्मॉल मुस्लिम बॉयज, दे आर रीडिंग द कुरान, दैट इज वेरी गुड, फ्रॉम चाइल्डहुड दे शुड लर्न अबाउट गॉड। क्या कुरान में पढ़ाया जा रहा है ये तुम लोग नहीं जानते? क्या ये प्रभुपाद नहीं जानता था? ये मूर्ख किसको बना रहा है ऐसी बातें कह के? और इन मूर्खों को लगता है कि ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा था। अरे आंखें खोलो रे मूर्खों, ये प्रभुपाद जैसे लोग और ये जो इसको विश्व गुरु बनाने वाले जो कैलासानंद जैसे लोग हैं, ये सब छिपे हुए एजेंट हैं जिहादियों के, मिशनरियों के। अभी भी आंखें खोलो, तुम्हारे घर में घुसपैठ करने के लिए इन लोगों ने गीता का आडंबर और चैतन्य महाप्रभु का नाम और मध्वाचार्य जी की परंपरा का नाम ले रखा है। कुछ नहीं है, सारे ये लोग मृक्षराज के एजेंट हैं, विश्व में ईसाइयत और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए हैं। अपने यहां धर्मशास्त्र के वेत्ता शंकराचार्य जी की निंदा करते हैं ये लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी को भला बुरा कहते हैं ये लोग, शाक्तों को, शैवों को खूब गाली देते हैं ये लोग, लेकिन कुरान और बाइबल की प्रशंसा करते हुए इनकी जीव सुख नहीं पा रही है। ये सच्चाई है इनकी। और देखो, श्रील प्रभुपाद said that those who follow Islam should strictly follow the rules and regulations given in the Holy Quran. They should not amend and concoct. मतलब ये लोग कुरान में बदलाव किए बिना, किसी भी प्रकार का बदलाव किए बिना उसको स्वीकार करें। Actually, it is very dangerous to amend religious principles given in scriptures and concoct new religious rules. Such concoctions will inevitably lead to degradation of religion. Factually, during his preachings of the Holy Prophet Muhammad warned his followers many times of the danger of such deviations. ये सब बातें और बहुत कुछ आगे इसने कहा है। बहुत लंबी ये आर्टिकल और हर चीज का इसमें हमने संग्रह किया है प्रमाणों का। और very good system. Finally, Srila Prabhupada appreciated that Muslims teach their small children the Quran. This is a very good system. ये सब the knowledge must be scientific. ये सब करते हुए आगे बढ़ता है। और excessive knowledge is better than excessive praying, and the support of religion is abstinence. It is better to teach knowledge 1 hour in the night than to pray the whole night. ये सब आगे बढ़ते हुए the Muslim religion is based on the conception of God. ये सब यहाँ पर कहा है। और आगे बढ़ते हुए द प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर अब्दुल्ला यूसुफ अली कमेंट्स, ये सब आगे कहते गया है। द मुस्लिम रिलीजन इज ऑल्सो भक्ति योगा, ये कह रहा है प्रभुपाद। कहाँ कहा है? 21 फरवरी 1969 को। इवन द मुस्लिम रिलीजन दैट इज ऑल्सो भक्ति योग, एनी रिलीजन वेयर गॉड इज द टारगेट दैट इज अप्लाइड इन भक्ति डिवोशन। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड ऑल्सो इन द बाइबल एंड द कुरान। ये सब बातें। Although the Christians and Muslims do not worship the deity, they offer prayers to the Lord. That is also भक्ति। ये सब आगे करते जा रहे हैं। The Christians अब क्या 4 दिसंबर 1974 को इसने क्या कहा था? क्या कहता है? The Christians and the Muslims they offer vandanam prayers, although they do not worship the deity, but they offer prayers to the Lord. This is also good. This is also भक्ति। ये सब इसने कहा था। They accept God, they are also our brother because they accept God. They are not atheists. Atheists do not accept God. There is no God, say they are atheists, but here they are theists. They accept God. They want to please God. ये सब बातें कह रहा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तेहरान में कहा था इसने 14 मार्च 1975 को, ईरान में है ना तेहरान, वहां पर ये कह रहा था। Here Srila Prabhupada explains that any religion where God is the target contains an element of bhakti, devotion. Therefore Islam is also bhakti yoga. ये कहना चाह रहा है कौन? प्रभुपाद। उसके बाद खूब इसने कहा कि गुरु स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में स्वीकार कर रहा है। ये किसने? मोहम्मद को। इसने इस्कॉन के जो संस्थापक अभय चरण डे है, उसने मोहम्मद को सत्यावेशावतार के रूप में, बुद्धा इज सत्यावेशावतार, जिनेवा में कहा था इसने। 4 जून 1974 को कहा था। क्या कह रहा है? फिर 10 मार्च 1975 को कहा, 11 मार्च 1975 को लंदन में कहा था, और फिर 17 दिसंबर 1970 में भी कहा था, 13 दिसंबर 1966 में भी ये सब बातें कही थी। सारी बातों को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। जैसे कैसे इसने जीसस क्राइस्ट को सत्यावेशावतार बता दिया, मोहम्मद को अवतार बता दिया। ये सब, इसको सामान्य मनुष्य मत समझना, ये उनके पास बड़ी शक्ति थी ये सब। और कहता है कि बुद्धा इज सत्यावेशावतार, वी एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल्सो इज सत्यावेशावतार, मोहम्मद इज ऑल्सो सत्यावेशावतार, क्राइस्ट इज एन एम्पावर्ड इनकारनेशन, सत्यावेशावतार, एनीवन हु इज प्रीचिंग अबाउट गॉड इज एन एम्पावर्ड इनकारनेशन।
और मोहम्मद इज ऑल्सो सत्याविशावतार, ये सब बताए। दे आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, दे आर स्पेशली empowered personalities. We accept according to this Aveshavatar incarnation, authorized incarnation. We accept my Guru Maharaj accepted Lord Jesus Christ and Hazrat Muhammad. ये सब कह रहा है। और मोहम्मद की प्रशंसा में प्रभुपाद ने क्या कहा था? The holy prophet Muhammad is a living entity specially empowered to breach the glories of the Lord. He is not an ordinary human being. He is an specially empowered personality. और आचार्य की संज्ञा दी है इसने मोहम्मद को। द मुस्लिम्स दे फॉलो द आचार्य, वन हु टीचेज बाय हिज ओन एग्जाम्पल मोहम्मद, दैट इज गुड। सिमिलरली द मुस्लिम्स, ये कब कहा था? मेलबर्न में 20 मई 1975 को कहा था प्रभुपाद में। अब 7 मार्च 1966 को क्या कहा था? सिमिलरली द मुस्लिम्स इफ दे फॉलो द आइडल लाइफ ऑफ मोहम्मद हजरत मोहम्मद दे विल गेट द रिजल्ट। अथॉरिटी के रूप में स्वीकार किया है इसने हजरत मोहम्मद को। तेहरान में 14 मार्च 1975 को तेहरान में बोल रहा था ना, वहां कहता है और कहा कि पैगंबर की बात को तुम कभी नहीं बदल सकते हो। वी एक्सेप्ट मोहम्मद्स अथॉरिटी, दैट्स अ फैक्ट। कोट करना प्रभुपाद किस बात को? तेहरान में बैठकर 14 मार्च 1975 को प्रभुपाद क्या कह रहा है? वी एक्सेप्ट मोहम्मद्स अथॉरिटी, दैट्स अ फैक्ट, ही इज अथॉरिटी। यू कैन नॉट अमेंड द वर्ड्स ऑफ मोहम्मद इफ यू आर अ ट्रू मुसलमान, ये कह रहा है। और मोहम्मद ईश्वर का भक्त है। कब? 20 अक्टूबर 1968 को इसने कहा था। और वृंदावन में 2 नवंबर 1977 को भी ये बात कही थी। इवन मोहम्मद ही इज ऑल्सो डेवोटी, मतलब तुलसीदास डेवोटी नहीं थे, वशिष्ठ मुनि डेवोटी नहीं थे, अत्रि मुनि, मैत्रेय मुनि, दुर्वासा मुनि कोई डेवोटी नहीं थे, मोहम्मद डेवोटी था। एंड इवन मोहम्मद ही इज ऑल्सो डेवोटी। इट इज नॉट दैट वी आर डेवोटीज एंड दे आर नॉट डेवोटीज। डोंट थिंक लाइक दैट। एनीवन हु इज प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ गॉड ही इज अ डेवोटी। मतलब तुलसीदास ही नहीं थे डेवोटी, वो भगवान की ग्लोरी प्रीच नहीं कर रहे थे, भगवान के महात्मा का वर्णन नहीं कर रहे थे, वो मायावादी टच में आ गए थे। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम कहा, वो भगवान का उपदेश नहीं कर रहे थे, वो मायावादी थे। लेकिन जीसस और मोहम्मद वो प्योर डेवोटी थे, जीसस और पावरफुल डेवोटी थे। वृंदावन में बैठकर 2 नवंबर 1977 को क्या कहा प्रभुपाद ने? Jesus Christ and Hazrat Muhammad, two powerful devotees of the Lord who have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of the globe. ये सब इसने कहा है। और प्रभुपाद ने खूब इसने तारीफ की है मोहम्मद की। और I accept him as an empowered servant of God because he preaches God consciousness in those parts of the world and used them to accept the authority of God. He is accepted as the servant of God and we have all respect for him. ये बात कह रहा है। Lord Jesus Christ appeared as the Son of God. Muhammad introduced himself as the servant of God, and Chaitanya presented himself as the devotee of God. मतलब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के रूप में जब ये खुद को बताता है प्रभुपाद, तो सुन लो रे नालायकों, अंधभक्तों, आंखें खोलो, कान खोलो और सुनो। चैतन्य महाप्रभु को ये उसी औकात में लाकर रखता है जिस औकात में ये जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद को समझता है। क्या कह रहा है? ईसा ने स्वयं को ईश्वर का पुत्र बताया, पैगंबर ने खुद को अल्लाह का, मतलब उसने यहोवा का पुत्र बताया, इसने अल्लाह का सेवक बताया, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को ईश्वर का भक्त बताया। तीनों एक ही प्रकार के हैं। ये कब कहा था इसने? मैसेज ऑफ गॉड हेड का चैप्टर 1 पढ़ना। प्रभुपाद क्या लिखता है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट appeared as the son of the Godhead. Muhammad introduced himself as the servant of Godhead, and Chaitanya presented himself as the devotee of Godhead. But whatsoever may be their identity, all such Masihas were of the same opinion about one thing. They preached unanimously that there is no peace and prosperity in this mortal world. ये कहना चाह रहा है। हजरत मोहम्मद को परफेक्ट होली मैन बताया, एकदम परफेक्ट पवित्र आत्मा बताया। किसने? प्रभुपाद ने। कहां? तेहरान में। कब? 14 मार्च 1975 को। क्या कहता है? That you have to find out, but here is already there. It is already there. Why should you go to some trouble to find out another holy man? The holy man never said, Muhammad never said that you chant my name. We have to test whether he is a holy man or not. Here is the perfect holy man. He never said that you chant my name. He said chant Allah's name. That is the holy man. That is the real test of a holy man. He does not become God. He serves God. This is a holy man. तो क्या तुलसीदास ने कहा था कि तू मेरी नामावली जपा कर? तुलसीदास ने स्वयं को कहा था कि तू मेरा भजन किया कर। वो भी तो सदैव राम जी का भजन करने के लिए कहा है ना तुलसीदास जी ने, सदैव भगवान की आराधना करने का है। तब उनको ये पवित्र आत्मा और सच्चा वैष्णव क्यों नहीं मानता है? तो ये हजरत मोहम्मद की इतनी तारीफ की है इसने। और मोहम्मद की तुलना में मैं चेतावनी देता हूं राघवाचार्य जी को, मैं चेतावनी देता हूं मलू पीठ के राजेंद्र दास जी को। ये सब चीजें सुनिए, समझिए, आंखें खोलिए। 24
1968 को प्रभुपाद ने क्या कहा था, भारत में रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जैसे वही स्थान ईसा मसीह और पैगंबर का है। ये तुलना कर रहा है। जीसस क्राइस्ट, he has also preached God consciousness, and Muhammad, Hazrat Muhammad, he also preached God consciousness. Similarly, in India, there were several acharyas like Ramanujacharya, Madhvacharya, they preached God consciousness. ये सब कह रहा है। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद का वही स्थान है जो रामानुजाचार्य जी का है, इसके अनुसार। ईसा मसीह का वही स्थान है जो मध्वाचार्य जी का है, इसके अनुसार। और बहुत तारीफ इसने की है। मुस्लिम्स आर ऑल्सो वैष्णवाज, ये कह रहा है। Therefore I said that Christians, ये कब कहा था? 15 अक्टूबर 1974 को कहा था ये सब। Therefore I say that the Christians they are also Vaishnavas, the Muslims they are also Vaishnavas because they are offering prayer. Yad vandanam, they offer prayer. Oh God, give us our daily bread. They do not know very much. They don't know very much, but the beginning is there. इसलिए वो वैष्णव हो गए। One day they will come out pure Vaishnava, but that beginning is good. ये सब ये कह रहा है। उसके बाद हर प्रकार ये होली कुरान से बहुत सारे ये रेफरेंस देते हुए अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। बहुत कुछ आगे है और आप लोग समय अनुसार इन सब बातों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने तो थोड़ी बहुत बातें आप सबको बता दी हैं ताकि आपका प्रवेश हो जाए इस विषय में। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है।